आज से ठीक एक मैंने वीडियो डाला होगा 1 साल पहले कश्मीर का। हम आज से ठीक बराबर 1 साल पहले ऑलमोस्ट यही डेट पे 30th के अराउंड हम गए थे पहलगाम। और वही जगह पे 22 में जहाँ पे मैं, मेरा भाई, उसकी वाइफ, मेरी वाइफ, शिका की बहन, उसका छोटा बेटा, उसका हस्बैंड, मेरी बेटी, हम सब लिटरली वो पूरी चीज़ मेरे आंखों के सामने घूम रही थी। मैं मतलब सोच रहा था सुबह से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और हम वहाँ रहते तो क्या होता। मतलब अगर हम में से किसी को भी कुछ हो जाता तो हमारा सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता। मतलब वो दुनिया की या ज़िंदगी की हमारी सबसे बड़ी गलती कहलाई जाती। भले ही उसमें हमारी कोई गलती या ऐसा कुछ था नहीं, पर फिर भी वो जो हुआ आज, मतलब आज मतलब कल बहुत बुरा हुआ। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप वहाँ पे हो और आप वहाँ पे जाके आए हो, और वहीं वही सेम स्पॉट पे जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, और वहाँ पे मतलब इतना बुरा सिचुएशन हुआ है। वो सोच के मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा। मतलब और आज तो तनुषी की तबीयत भी ख़राब है थोड़ी, तो मेरे दिमाग में बस वही घूम रहा था, तो इसके लिए मैंने बोला वीडियो बना लेता हूँ। वैसे भी बहुत टाइम हुआ था वीडियो बनाया नहीं था। बहुत सैड था, बहुत सैड। आई होप कि हमारी गवर्नमेंट उस पर कुछ एक्शंस ले, और ज़रूर लेगी वो, तो आई एम श्योर ऑफ इट। हाँ, बस वो पूरा मतलब मैं जब वहाँ पे गया था तो अराउंड फर्स्ट 31st या फर्स्ट के टाइम पे गया था। भाई इतनी गर्दी थी वहाँ पे, इतनी गर्दी होती है लिटरली। जो पौनी, वहाँ से दो ही ऑप्शन है, पौनी या तो फिर आप जब वॉकिंग जाओ, और वॉकिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट है बच्चों के साथ, क्योंकि वो वहाँ पे ना बड़े बड़े स्टोन्स है और बहुत कीचड़ हो जाता है पानी की वजह से। क्योंकि ये टाइम पे कैसे स्नो थोड़ी मेल्ट होती है, और वहाँ से स्नो मेल्ट हो के थोड़ा पानी होता है। और हम जब गए थे तो एक दिन पहले बारिश भी हुई थी, तो पूरा मडी एरिया। मतलब घोड़ों को ही वहाँ पे इतनी डिफिकल्टी होती है ना, अगर आप कि कोई गया होगा तो समझ पा रहा होगा। कितने तो घोड़े मैंने लिटरली गिरते गिरते बचे, ऐसा देखा है। नी पे आ गए घोड़े, मतलब बहुत बार हुआ ऐसा। हमारा ही घोड़ा एक दो बार स्लिप हो गया था। मतलब आदि की जो वाइफ है, उसका घोड़ा एक दो बार स्लिप हो गया था। मैं मेरे आगे ही थी वो, तो मैंने खुद देखा। वहाँ पे जाना इतना डिफिकल्ट है, और वहाँ पे जब आप ऊपर पहुँचते हो तो वहाँ पे इतने हॉर्सेस और इतने मतलब क्राउड हो जाता है कि वो हॉर्सेस को खड़े करने के लिए भी, पोनीज को खड़े करने के लिए भी जगह नहीं होती है। सोचो वहाँ पे किस लेवल का क्राउड होता है। और वो जो प्लेस है कितना फेमस है। अगर लोग पहलगाम जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग वहीं के लिए जाते हैं। बाईसरन वैली हो गया, वो सब जगह ना वहाँ पे बहुत मतलब अट्रैक्टिव प्लेसेस में आती है वहाँ पे। और अब अनंतनाग, अनंतनाग भी मैं गया था। मैंने पता नहीं पिछले वीडियो में ऐसा शेयर किया है या नहीं, पिछले मेरे वीडियोस में। बट भाई आप अनंतनाग और पहलगाम के लोगों से अगर थोड़ा बात करो ना, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे लोग इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। वहाँ के लोग है ना, आप खुद डरोगे। और अनंत, खास करके अनंतनाग, अनंतनाग बहुत मतलब आइसोलेटेड है और बहुत ब्यूटीफुल भी है एट द सेम टाइम। बट वहाँ के लोगों से जब हम पहली बार अनंतनाग पहुँचे थे तो हमें पहुँचते पहुँचते अराउंड 11-11:30 हो गया था। और वो रास्ते से हम जा रहे थे, मतलब जम्मू से होते हुए हम अनंतनाग में जा रहे थे। हम गाड़ी में थे, हमारे साथ 8-9 जन थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो एक ऐसा स्पॉट आया था, मतलब पहाड़ के कर्व्स में, जहाँ से ना बहुत अच्छा व्यू आ रहा था पहाड़ों का। और ऐसा व्यू था जहाँ से आपको पहाड़ पूरा वाइट वाइट, स्नो कैप माउंटेन्स के पहाड़ है ना, एकदम चमक रहे। और पूरा ब्लैक, हर जगह पे ब्लैक ब्लैक, खाली वही स्नो कैप माउंटेन्स चमक रहे जैसे उन पे किसी ने फ्लैश लाइट डाला हुआ। तो वो देखने में इतना मस्त लग रहा था। तो मैंने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया था कि भाई एक वीडियो ले लूँ, यहाँ से रुक के फ़ोटो ले लूँ, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। तो उसने साफ मना कर दिया, साफ। वो ड्राइवर बहुत अच्छे थे, आकिब भाई उनका नाम था। वो
आई थिंक वो श्रीनगर के थे, और श्रीनगर से वो आए थे हमें लेने के लिए जम्मू। तो उन्होंने बोला भाई यहाँ रुकना जान से, मतलब इट्स रिस्क। तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों? तो चलते चलते पूछा, क्योंकि उन्होंने रोका नहीं। तो वो बोल रहे थे कि भाई अब तो आप आ पा रहे हो, कुछ 5-6 महीने पहले तक तो यहाँ लोग आने के लिए भी डरते थे। 7-8 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता था, ऐसा सिचुएशन था, इतना खराब। सोचो वहाँ पे हम जाके आए हैं। अब वो सुनने के बाद भाई हमारी लिटरली फट चुकी थी। वो कह रहे थे कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप अगर टॉयलेट के लिए भी उतर गए, कहीं से भी आपको कोई भी शूट कर सकता है। वहाँ पे जो टेररिस्ट का नाम मुझे याद नहीं, जो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने उसका शूट डाउन किया था, उसको उसके वजह से वहाँ पे इतना क्राइम था, इतना क्राइम था कि लोग अपने मतलब बच्चियों को पढ़ाते तक नहीं है। जहाँ जो हम होटल में स्टे किए थे, वो होटल वाला अपनी बच्चियों को स्कूल तक नहीं भेजते थे। और भाई वो होटल, ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर नहीं किया था, बट जब हम उतरे तो हमने ऑनलाइन बुक किया था होटल अनंतनाग के लिए, और हमें ऑनलाइन कुछ और लोकेशन था, और जो एक्चुअल होटल था जहाँ पे हमें स्टे करने के लिए मतलब बोला था, वो अलग था। तो जैसे ही उतरा तो मैंने बोला अरे ये तो वो लोकेशन है ही नहीं, मतलब मैंने अपना लाउड जो नॉर्मली हम बात करते हैं वैसे। तो वो भाई एकदम बोलते हैं ना, उनका ईगो हर्ट हो गया या क्या हो गया पता नहीं, वो फटाक से एकदम आ गए, क्या हो गया भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? मैं बोला ऐसा क्यों पूछ रहा है? मैं बोला नहीं नहीं, उतने में मेरा भाई थोड़ा आ गया, वो भी फटाक से, क्या हो गया क्या हो गया? मैं बोला अरे कुछ नहीं, मैं बोल रहा था लोकेशन थोड़ा अलग है। तो वहाँ पे मामला काम डाउन हो गया। बट वहाँ के लोग आप बात करोगे ना, ऐसा लगता है कि भाई ये अभी तुमको मार देंगे, उड़ा ही देंगे सीधा। इतना इतना वहाँ के लोगों में गुस्सा है। और मैंने वीडियो डाला है वो होटल का, जहाँ पे हम उनकी बेबी जो छोटी सी थी उनसे मस्ती कर रहे हैं। उनकी बेबी बहुत क्यूट थी, पर भाई वो आदमी बात ही नहीं कर रहा था। वो वहाँ बैठा था, हम उनसे पूछ रहे, वो खाली हाँ ना, जो पॉइंट टू पॉइंट जो आंसर्स होते हैं ना, बस उतना ही। और वहाँ के लोग भी थोड़े ऐसे ही थे। हम थोड़ा ऊपर भी गए थे सोनमार्ग की तरफ, फिर दक्षुण दक्षुण की तरफ गए थे। तो वहाँ पे भी लोग थे, हमें लिटरली घूर रहे थे वहाँ पे, पता नहीं जैसे हम एलियन वेलियन थे। मैंने बताया नहीं कभी, बट कल का इंसिडेंट सुन सुन के मैंने सोचा बता दूँ। और एक चीज़, जो पहलगाम के जो ड्राइवर थे हमें लेने आए थे, वो भाई कतई बदतमीज, ये शायद मैंने बताया था। उनमें भी इतना एटीट्यूड था, इतना एटीट्यूड। उनको ऐसा है कि भाई तुम आते क्यों हो यहाँ पे, तुम घूमने ही मत आओ। उन पे हम एहसान कर रहे, वो हम पे एहसान कर रहे हैं, हमें घुमा के, हमसे पैसा लेके। वैसा था उनका एटीट्यूड। बाकी सब लोग नहीं थे, बट मोस्ट ऑफ द जन ना वहाँ पे आपको वैसे ही मिलेंगे, मतलब लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, वैसे वाले। थोड़ा एटीट्यूड वहाँ पे ना मेरे को सही नहीं लगा था। और फिर एक आधा लोग हमें वहाँ पे अच्छे मिल गए थे ना, तो वो बता भी रहे थे कि भाई यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। मतलब अभी तो भी ठीक हुआ है, पर पहले कैसे लोकली लोग हैं ना, वहाँ पे जो ये मुजाहिदीन एंड ऑल जो भी होता था, उनको सपोर्ट करते थे, मतलब वो यहीं रहते थे, तो थोड़ा वो होता है ना इन्फ्लुएंस, वैसा वहाँ पे है बहुत बहुत। बस इतना ही, यही बात करनी थी आज के लिए। मैं सोचा बता दो। अभी भी मैं बात कर रहा था, लिटरली वो स्पॉट जहाँ पे मतलब वो औरत अपने हस्बैंड के साथ पानी पूरी खा रही थी, उसके जस्ट हम बाजू में बैठ के चाय पी रहे थे। आधी आधी मेरा भाई जो है वो वहाँ पे गया था, और मैं शिखा रैपलिंग कर रही थी। तो शिखा के लिए मैं रुका था, फिर शिखा आई, फिर मैंने शिखा को लेके वहाँ गया मेरी बच्ची के साथ। मतलब पूरी मेमोरी एकदम है ना रिवाइंड हो गई, रिफ्रेश हो गई, आप कह सकते हो। ऐसा लग रहा था कि मैं कल ही वहाँ से जाके आया हूँ। भाई सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि ऐसे इतने खूबसूरत। और भाई सच बता रहा हूँ, वो जो मिनी स्विट्जरलैंड का जो व्यू है सामने आप देखोगे तो एकदम ऐसा टॉल एक माउंटेन है, और वो भी स्नो कैप्ड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो क्या लगता है यार, डीप मेडोज, बहुत बहुत मस्त जगह है। और वहाँ पे ऐसा हो गया, सैड टू हियर दैट। ठीक है गाइस, आई होप जिनके साथ हुआ है वो